साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, किस्मत का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य सारी उम्र किस्मत के भरोसे रहता है और ये सोचता रहता है कि मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। जब भी मनुष्य का खराब समय आता है तो वो यही कहता है कि मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये सभी किताबी बातें हैं? इस दुनिया में सभी मनुष्य अमीर बनकर पैदा नहीं होते। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसकी सोच यही होती है कि मैं भी एक दिन अमीर बनूंगा, मेरे पास भी बहुत सारी धन दौलत होगी। आज की कहानी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षा देने वाली है। क्या सचमुच किस्मत बदलती है? क्या सचमुच गरीब के भी दिन बदलते हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे उम्मीद है आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा आनंद उठाएंगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक गांव में सुखदेव नाम का गरीब आदमी रहता था। वो मजदूरी का काम करता था। मजदूरी से उसे जो भी पैसे मिलते उससे वो अपना और अपनी बीवी का गुजारा करता था। सुखदेव ने अपनी जिंदगी में बहुत काम किए लेकिन वो गरीब का गरीब रहा। वो भगवान को बहुत मानता था। उसके गांव में एक छोटा सा गुरुद्वारा था। सुखदेव और उसकी पत्नी शाम के समय गुरुद्वारे जरूर जाते थे। सुखदेव बहुत ही संतोषी किस्म का जीव था लेकिन कभी कभी वो ये सोचता था कि क्या उसकी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में बीत जाएगी, क्या उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन ऐसे ख्याल उसके अंदर थोड़ी देर के लिए आते और कुछ देर में चले जाते। एक बार सुखदेव के गांव में अकाल पड़ गया। सुखदेव को गांव में कहीं काम नहीं मिला लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके गांव में एक अमीर सेठ था जिसका नाम मनीराम था। सुखदेव ने सोचा कि एक बार सेठ मनीराम के पास जाकर भी काम के बारे में बात की जाए। ये सोचकर एक दिन वो सुबह सुबह सेठ मनीराम के घर जा पहुंचा। मनीराम ने जब सुखदेव को देखा तो उससे पूछा, क्यों भाई, तुम आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कहाँ आ गए? क्या कोई काम है? मनीराम ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक, मैंने सुना है कि आपको नदी पर बांध बनाने के लिए आदमियों की जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। मनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन सुखदेव, मैंने तो वहाँ पर आदमी रख लिए, अब वहाँ और आदमियों की जरूरत नहीं है। मनीराम की बात सुनकर सुखदेव मायूस हो गया लेकिन फिर हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है। घर में खाने के लिए अन्न एक दाना भी नहीं है। मनीराम उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और फिर बोला, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तू इतना कमजोर है, तू इतना भारी काम कैसे कर सकता है? तेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा। सुखदेव ने सेठ की बात सुनकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मुझे कोई आसान काम दे दीजिए, वो मैं कर लूँगा। फिर सेठ मनीराम ने कहा, तू बांध बनाने वाला काम तो कर नहीं सकता, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक और काम है, क्या तू वो कर लेगा? सेठ मनीराम की बात सुनकर सुखदेव को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने कहा, हाँ सेठ जी, आप बताइए तो सही, मैं कर लूँगा। फिर सेठ मनीराम ने कहा, यहाँ पास में ही एक जंगल है, क्या तुझे पता है? सुखदेव ने कहा,
हाँ मालिक, मैंने देखा है वो जंगल। तब मनीराम ने कहा, उस जंगल के पास मैंने एक जमीन खरीदी है। उस जमीन के पास में मैं एक तालाब बनाना चाहता हूँ। क्या तू तालाब खोदने का काम कर सकता है? सुखदेव ने जल्दी से कहा, हाँ मालिक, मैं वो काम कर लूँगा। तब सेठ मनीराम ने कहा, बांध बनाने के लिए मजदूरों को मैं जो पैसे दे रहा हूँ, मैं तुम्हें उससे आधे पैसे ही दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? सुखदेव ने सेठ की बात सुनकर हाँ कर दी। तब मनीराम ने उससे कहा, ठीक है, तुम फिर कल से आ जाओ और काम शुरू कर दो। सुखदेव सेठ की बात सुनकर खुशी खुशी घर वापस चला गया। अगले दिन सुखदेव सुबह सुबह सेठ की बताई हुई जगह पर पहुंच गया और जाकर तालाब के लिए जमीन खोदने लगा। काम बहुत मेहनत का था, लेकिन सुखदेव की मजबूरी थी, इसलिए वो कड़ी धूप में भी मेहनत से काम करता रहा। दोपहर होने तक सुखदेव ने काफी खुदाई कर ली। फिर उसने थोड़ा आराम किया और उसके बाद फिर से खुदाई शुरू कर दी। अभी उसने कुदाल से 2-3 ही प्रहार किए थे कि एकदम टन की आवाज आई। सुखदेव ने जब ये आवाज सुनी तो सोच में पड़ गया कि ये किस चीज की आवाज है। उसने दोबारा से फिर से कुदाल से प्रहार किया। इस बार भी उसे वैसे ही आवाज दोबारा सुनने को मिली। उसने कुदाल को एक तरफ रख और उस जगह को हाथ से खोदने लगा। वो सोच रहा था कि लगता है मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ है। तभी कुदाल अंदर नहीं जा रही। वो अपने हाथ से मिट्टी को हटाने लगा। तभी उसे मिट्टी के अंदर एक पीतल का मटका नजर आया। उसने जोर लगाकर मटके को बाहर खींचा और फिर मटके को खोलकर देखने लगा। जैसे ही उसने मटके को खोला, उसमें तेज रोशनी निकली। तेज रोशनी के कारण सुखदेव की आंखें बंद हो गई। उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसने देखा कि मटके में सोने के सिक्के भरे हुए थे, जिस पर राजा का चित्र बना हुआ था। वो सोचने लगा कि लगता है ये बहुत पुराने सिक्के हैं। फिर वो सोच में पड़ गया कि अब मैं इन सिक्कों का क्या करूं। फिर उसने सोचा कि पहले मैं सिक्कों को घर ले जाता हूँ, बाद देखूंगा कि इन सिक्कों का क्या करना है। फिर सुखदेव ने मटके को कपड़े में लपेटा और सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। घर पर सुखदेव की पत्नी काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने सुखदेव को देखा तो पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? क्या आज कुछ ज्यादा काम था? सुखदेव ने उसकी बात सुनकर कहा, पहले घर के अंदर चलो, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ। सुखदेव के ऐसे व्यवहार का कारण उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। सुखदेव ने अंदर जाकर घर का दरवाजा बंद कर लिया और फिर मटके का ढक्कन खोलकर सोने के सिक्के जमीन पर बिखेर दिए। सुखदेव की पत्नी ने जब ढेर सारे सोने के सिक्के देखे तो उसके होश उड़ गए। उसने सुखदेव से पूछा कि ये सब क्या है? सुखदेव ने उसको धीरे बोलने के लिए कहा और फिर बोला, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? सुखदेव की पत्नी ने सोने के सिक्के को उठाया और बोली, ये तो शुद्ध सोने का सिक्का है। पहले आप ये बताओ कि आपको ये सोने के सिक्के मिले कहाँ से है? तब सुखदेव ने कहा, मैं तालाब के लिए गड्ढा खोद रहा था और गड्ढा खोदते खोदते मुझे जमीन के अंदर से ये मटका मिला और जब मैंने मटके को खोला तो अंदर से ये सोने के सिक्के मिले। उसकी पत्नी ने जब ये बात सुनी तो खुशी से बोली, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारी किस्मत बदल जाएगी। तब सुखदेव ने उसकी बात सुनकर कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, हम इसे नहीं रख सकते। सुखदेव की पत्नी ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा,
हम ये सिक्के क्यों नहीं रख सकते? तब सुखदेव ने कहा, माना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जमीन में से निकली हुई कोई भी चीज पर राजा का हक होता है। और वैसे भी ये सोने के सिक्के मुझे सेठ मनीराम की जमीन के अंदर से मिले हैं, इसलिए इसका फैसला सेठ मनीराम ही करेंगे कि इन सिक्कों का क्या करना है। तब सुखदेव की पत्नी ने कहा, सेठ को ये बात कौन बताएगा, इसलिए हम ये सिक्के रख लेते हैं। सुखदेव ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर सेठ जी को पता चल गया तो हमें जेल भी हो सकती है। फिर सुखदेव की पत्नी ने गुस्से से पूछा, तो अब तुम इन सिक्कों का क्या करोगे? सुखदेव ने उसकी बात सुनकर कहा, इन सोने के सिक्कों के मालिक तो हमारे सेठ जी हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें ये सोने के सिक्के मलिक को दे देने चाहिए। फिर कुछ सोचकर सुखदेव की पत्नी ने कहा, ठीक है, हम सेठ जी को सिक्के दे देंगे, लेकिन पहले आप हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, उसके बाद सोने के सिक्के सेठ जी को दे आना। सुखदेव को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करता हूँ। ये बोलकर सुखदेव हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। उसके जाते ही सुखदेव की पत्नी ने सोचा कि इन सिक्कों में से मैं कुछ सिक्के तो निकाल ही लेती हूँ। ये सोचकर उसने कुछ सोने के सिक्के उठाकर संदूक के अंदर छुपा कर रख दिए। सुखदेव हाथ मुंह धोकर अंदर आ गया। उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना लगाया। खाना खाने के बाद सुखदेव ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका उठाया और उसे लेकर सेठ मनीराम के घर चल दिया। और सेठ मनीराम के घर पहुंचकर उसने सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका सेठ जी के सामने रख दिया। सेठ मनीराम ने जब ये देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर सुखदेव ने मनीराम को सोने के मटके के बारे में सब कुछ बताया। सेठ मनीराम ने जब ये बात सुनी तो सुखदेव से बोला कि क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका मेरे खेत में से मिला है? ऐसा भला कैसे हो सकता है? सुखदेव ने कहा, मालिक मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका मैंने अपने पास रख लिया तो ये आपके साथ धोखाधड़ी होगी, इसलिए मैं सिक्कों से भरा हुआ मटका आपके पास ले आया। अब आप इसे सरकारी खजाने में जमा करवाने की व्यवस्था करें। सुखदेव के बात सुनकर सेठ धनीराम चौंक गया, लेकिन फिर बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे जरूर राजा के खजाने में जमा करवा दूंगा। अभी तुम घर चले जाओ, रात बहुत हो गई है। सेठ मनीराम की बात सुनकर सुखदेव वापस अपने घर चला गया। सुखदेव के जाने के बाद मनीराम मन ही मन सोचने लगा कि मैं क्या पागल हूँ जो ये सोने के सिक्के राजा को दे दूंगा। इन सबको तो मैं अपने पास ही रखूंगा। इसके बाद मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, गांव में मेरे जितना अमीर कोई नहीं होगा। फिर मैं इन पैसों से गांव में और जमीन भी खरीद लूंगा और अपने लिए एक बहुत बड़ी हवेली भी बनवाऊंगा, जिसमें मेरे पास सैकड़ों नौकर चाकर होंगे। सभी तरह के ऐशो आराम होंगे। गांव के सभी लोग मेरे आगे सर झुकाकर खड़े होंगे। ये सोचते सोचते एकदम उसके दिमाग में आया कि अगर ये सब कुछ लोगों को पता चल गया तो फिर मेरा क्या होगा? फिर तो राजा के सिपाही मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और इसके लिए मुझे सजा भी मिलेगी। इसलिए मुझे कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। मनीराम सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन सब के लिए सुखदेव को ही फंसा दूं, फिर मैं खुद बच जाऊंगा। ये सोचकर मनीराम मन ही मन हंसने लगा और खुद ही अपने उपाय की तारीफ करने लगा।
अगले दिन सुखदेव सुबह सुबह उठा और काम पर जाने लगा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। सुखदेव अभी बाहर निकल ही था कि सेठ मनीराम राजा के सिपाहियों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा। मनीराम ने सुखदेव को देखकर कहा, कल रात को जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि सुखदेव और उसकी पत्नी सोने के सिक्कों के बारे में बात कर रहे थे। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन से सोने के सिक्कों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो इन दोनों के आगे बहुत से सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। फिर मैं समझ गया कि इन दोनों ने जरूर कहीं चोरी की है, इसलिए मैं सुबह होते ही आपके पास इस बात की खबर करने पहुंच गया। दरोगा ने सुखदेव से कहा, सुखदेव सच सच बताओ कि वो सोने के सिक्के कहाँ हैं और कहाँ से आए हैं। सुखदेव ने हाथ जोड़कर दरोगा से कहा, सरकार मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल मैं सेठ जी के खेत में खुदाई कर रहा था कि तभी मुझे वहाँ पर सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका मिला, लेकिन सरकार वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका तो मैं कल रात को ही सेठ जी को दे आया था। मनीराम ने सुखदेव की बात सुनकर गुस्से से कहा, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तुम मेरा झूठा नाम क्यों ले रहे हो? फिर सेठ मनीराम ने दरोगा कहा, देखो सरकार, ये कितना झूठ बोल रहा है, फालतू में मेरा नाम लग रहा है। आप एक काम करिए, इसके घर की तलाशी लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये बात सुनकर दरोगा ने सुखदेव से कहा, सुखदेव मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। सुखदेव हाथ जोड़कर बोला, सरकार मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने सारे सोने के सिक्के कल रात को ही सेठ जी को दे दिए थे। उधर सुखदेव की पत्नी ये बात सुनकर बहुत डर गई कि उनके घर की तलाशी होने वाली है। वो सोचने लगी कि अगर हमारे घर की तलाशी हुई तो वो सोने के सिक्के निकल आएंगे जो मैंने कल छुपाए थे। वो हाथ जोड़कर दरोगा से बोली, सरकार आप हमारे घर की तलाशी मत लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी बड़ी बदनामी होगी। जब सेठ मनीराम ने सुखदेव की पत्नी की ये बात सुनी तो वो समझ गया कि ये घर की तलाशी रोकना चाहती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। इसका मतलब इन्होंने कुछ और भी छुपाया हुआ है। ये सोचकर सेठ मन ही मन हंसने लगा। उधर दरोगा ने सुखदेव के घर के अंदर जाकर तलाशी लेनी शुरू कर दी और तलाशी लेते लेते दरोगा के सिपाही आखिर संदूक तक पहुंचा, जिसमें सुखदेव की पत्नी ने सोने के सिक्के छुपाए थे। सिपाही ने जैसे ही संदूक को खोला तो उसके अंदर से सोने के सिक्के निकले। उसने सोने के सिक्कों को बाहर निकाला। सुखदेव ने जब ये देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बहुत घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तब सिपाही ने सिक्कों को ध्यान से देखा तो उसके ऊपर राजा का चित्र बना हुआ था। वो समझ गया ये शाही सोने के सिक्के हैं। उसने गुस्से में सुखदेव को बुलाया और कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर में कोई सोने के सिक्के नहीं हैं। अगर ऐसी बात थी तो ये सोने के सिक्के तुम्हारे संदूक में क्या कर रहे हैं? दरोगा की बात सुनकर सुखदेव रोने लगा और बोला, सरकार मुझे कुछ नहीं पता, मैं सचमुच नहीं जानता कि ये सिक्के यहाँ कहाँ से आए। ये बोलकर सुखदेव जोर जोर से रोने लगा। दरोगा के ऊपर उसके रोने का कोई असर नहीं पड़ा। उसने सुखदेव से कहा, मेरे साथ चलो, कुछ दिन जेल में रहोगे तो सब पता चल जाएगा। जेल जाने की बात सुनकर सुखदेव की पत्नी रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, सरकार हमें जेल मत लेकर जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ कि सोने के सिक्के कहाँ से आए।
कल जब मेरे पति सेठ जी को सोने के सिक्के देने जा रहे थे तो इतना सारा सोना देखकर मेरे मन में लालच आ गया। अपनी गरीबी दूर करने के लिए मैंने कुछ सोने के सिक्के अपने पास रख लिए। सरकार, मेरी बात का विश्वास कीजिए, इन्होंने बाकी सारे सोने के सिक्के सेठ जी को दे दिए थे। सेठ मनीराम ने उनकी बात सुनकर गुस्से से कहा, सरकार, इसकी पत्नी भी बहुत झूठी है, ये भी झूठ बोल रही है। आप इन दोनों को ले जाकर अभी जेल में बंद कर दीजिए और जेल में इतना मारिए कि ये आपको सब कुछ सच सच बता दे। फिर इनका पूरा भेद खुल जाएगा कि इन्होंने क्या किया। फिर दरोगा सुखदेव और उसकी पत्नी को पकड़ कर ले गया। ये देखकर मनीराम मन ही मन खुश होता हुआ वापस अपने घर चला गया। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। अब उसे लग रहा था कि सुखदेव और उसकी पत्नी सारी उम्र जेल में ही सड़ेंगे और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर मनीराम निश्चित होकर घर पहुंचा और जाकर उसने सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका निकाला और उनको गिनने लगा। वो सिक्कों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसने अपने जीवन में कभी इतना सोना नहीं देखा था। अभी मनीराम सिक्कों को गिन ही रहा था कि एकदम से उसके घर का दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज सुनकर मनीराम ने देखा तो दरवाजे के बाहर दरोगा कुछ और सिपाहियों को लेकर आया हुआ था। उन सब को देखकर मनीराम बहुत डर गया और डरते हुए दरोगा से बोला, सरकार, आप यहाँ कैसे? दरोगा ने कहा, तुमने कहा था ना कि सुखदेव के घर में बहुत पैसा है, लेकिन उसके घर की तलाशी लेने के बाद मुझे थोड़ा सा ही सोना वहाँ मिला। तुमने जितना बताया था उससे बहुत कम मिला था, इसलिए मैं बाकी सोने की तलाश करता हुआ तुम तक पहुँच गया, क्योंकि मैं सुबह ही समझ गया था कि तुम सुखदेव को फंसाना चाहते हो ताकि कोई तुम पर शक ना कर सके। इसलिए मैंने सुबह से ही तुम्हारे पीछे कुछ सिपाही लगा दिए थे और मेरा शक सच साबित हुआ। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। मनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, सरकार, आप मुझे कहाँ जेल में लेकर जाओगे? हम दोनों ये सोने के सिक्के आधे आधे बांट लेते हैं, इसमें आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी। दरोगा ने जब मनीराम की ये बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो। गरीबों का पैसा खाते खाते तुमने बेईमानी अच्छे से सीख ली है। तुम्हारी वजह से एक गरीब आदमी सुबह से जेल में बंद पड़ा हुआ है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। फिर उसने अपने साथ आए हुए सिपाहियों से कहा, इसको पकड़कर जेल में ले चलो। जब सिपाहियों ने मनीराम को पकड़ा तो वो गुस्से में बोला, सरकार, आप ये सही नहीं कर रहे। आप अभी यहाँ पर नए नए आए हो। आप नहीं जानते कि मेरी पहुँच राजा तक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सही नहीं कर रहे। मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दरोगा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम यह धमकियाँ मुझे मत दो। तुमने जो कुछ भी करना है कर लो। ये सब मैं राजा के हुक्म से ही कर रहा हूँ। फिर वो सेठ मनीराम को पकड़कर जेल ले गए और ले जाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। फिर दरोगा ने सुखदेव और उसकी पत्नी को जेल से बाहर निकाला और कहा, अब तुम दोनों अपने घर चले जाओ। तुमने जो पुराने जमाने के बेशकीमती सोने के सिक्के जमीन से निकाले हैं, उसके लिए महाराज तुम्हें इनाम देंगे। मैं इसके लिए राजा से तुम्हारी सिफारिश भी करूंगा कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान हो। इसलिए अभी तुम घर जाओ और कल दरबार में आ जाना। सुखदेव और उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने परमात्मा का शुक्र किया और अपने घर चल पड़े। अगले दिन सुबह सुबह सुखदेव अपनी पत्नी को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने सुखदेव को बुलाया और उसे
उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया। जब सुखदेव ने राजा का दिया हुआ पुरस्कार खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये वही सिक्के थे जो सुखदेव की पत्नी ने अपने घर में रख लिए थे। दोनों पति पत्नी ये देखकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में सुखदेव ने अपनी पत्नी से कहा, देखो आज ईश्वर ने हमारी सुन ली, आज हमारी किस्मत बदल गई। अब मैं समझ गया हूँ कि हर मनुष्य की किस्मत जरूर बदलती है, बस मनुष्य की नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगे। साथ संगत जी, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। विश्वास रखिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर हमारी किस्मत जरूर बदलेंगे। परमात्मा कभी भी किसी मनुष्य का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि हम सब तो परमात्मा के ही बच्चे हैं। अमीरी गरीबी तो हमारे कर्मों के कारण होती है, लेकिन अगर मनुष्य अच्छे कर्म और अपनी नीयत साफ रखता है तो ईश्वर एक न एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदल देते हैं। साथ संगत जी, जीवन में कभी भी किसी के दिन एक से नहीं होते। दिन हमेशा बदलते रहते हैं। कभी बादल होते हैं तो कभी धूप भी आती है और दिन रात तो रोज ही बदलते हैं। इसलिए जब बुरा समय हो तो ईश्वर से अरदास करनी चाहिए कि वो हमें हिम्मत दे और आगे बढ़ने में हमारी मदद करे। इसलिए हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेते हुए जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारी किस्मत भी अच्छी हो। साथ संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।